हीमोफीलिया को समझने से पहले हम ये देखें कि जब भी खून बहता है जिस्म के किसी भी हिस्से से तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मुझे कट लगा है थोड़ा सा, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे खून के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो आएंगे और इस ब्लीडिंग को रोक देंगे, खून जम जाएगा, खून का लोथा बन जाएगा। अगर यही कट मुझे यहाँ से यहाँ तक है, लंबा कट है, या जिस्म के किसी और हिस्से पे चोट लगी है, कोई भी कट है, तो उसमें अगर प्लेटलेट्स अपना काम नहीं कर पाते, इनसे ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो फिर हमारे जिगर से और खून की नालियों से कुछ फैक्टर्स आते हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, वो आएंगे और इस ब्लीडिंग को रोक देंगे। यानी कि खून का लोथड़ा बनाने में उसका जो किरदार है उन प्रोटीन्स का, वो होता है, उनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। अभी हीमोफीलिया जो बीमारी है इसमें यही क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। अब हीमोफीलिया ए, बी और सी तीन टाइप्स आती हैं हमारे पास। ए में जो फैक्टर है वो 8 होता है, बी में फैक्टर 9 होता है और सी में फैक्टर 11 होता है। 8, 9 और 11 ये तीन फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी में या तो कम होंगे या नहीं होंगे। अब इसकी जो फर्दर वजाहत है वो ये है कि ये एक विरासती बीमारी है जिसको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि अगर एक औरत को कैरियर है, यानी कि उसमें जरासीम है हीमोफीलिया की, और वो एक नॉर्मल बंदे से शादी करती है, तो उनके जो फ़र्ज़ करें अगर 4 बच्चे होते हैं तो उनमें से एक बच्चे को हीमोफीलिया होगा और एक बच्ची को जरासीम होंगे उसके अंदर, यानी कि वो कैरियर होगी अगली नस्ल में हीमोफीलिया की बीमारी को ट्रांसफ़र करने के लिए। 4 में से 2 बच्चे इफेक्ट होंगे, 2 नॉर्मल होंगे। तो ये भी एक लंबी कहानी है। अगर मर्द को होगी तो फिर कितने बच्चों को, औरत को होगी तो कितने बच्चों को होगा, ये फिर किसी और वीडियो में हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी वजूहात हो गई और इसकी टाइप्स हो गई। 3 टाइप्स हैं। वजूहात क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर्स का कम होना या ना होना। अब देखते हैं कि इसकी जो अलामात हैं वो क्या होंगी। बेसिकली जो हीमोफीलिया बीमारी है इसकी 3 यूज समझ लें स्टेजेस हैं। माइल्ड हीमोफीलिया होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। अभी जिन फैक्टर्स की मैंने बात की है कि ये हीमोफीलिया में कम हो जाते हैं, तो उसमें अगर ये फैक्टर 30 से नीचे नीचे हैं तो इट मीन्स ये हीमोफीलिया है। जो माइल्ड होता है, माइल्ड केसेस हैं हीमोफीलिया के, यानी कि उनको मामूली सी बीमारी है, 5% से 30% के दरमियान में उनके मिकदार होगी फैक्टर्स की। इनमें जो अलामत आएंगी वो क्या होंगी? कभी कोई सर्जरी हो गई, दांत का कोई प्रोसीजर करवा लिया, कोई हादसा हो गया, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो फिर ब्लीडिंग उनकी नहीं रुकेगी। और इनकी जो तशखीस होती है इनमें बीमारी की, वो होती है 5 साल के ऊपर 5 साल की उम्र से जब ज़्यादा होंगे तो तब भी इनमें सिम्टम जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा आएंगी। अब देखते हैं कि हमारे पास मॉडरेट जो हीमोफीलिया है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होंगे। वो होंगे 1% से लेके 5% के दरमियान में होंगे। अब इनमें जो सिम्टम्स होंगी, थोड़ा सा कट लगने से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, बच्चे का खतना करवाया है ब्लीडिंग नहीं रुक रही, और इसके अलावा बच्चे के कुछ बच्चों में आप ये साथ तस्वीर में देखें, घुटनों में जो है ना खून जमा हो जाता है, घुटना ऐसे फैल जाता है, जिस्म के किसी भी गोश्त के हिस्से में खून जम जाएगा, कोई भी छोटा सा ट्रॉमा होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से। तो इनमें जो है ना सिम्टम्स बहुत मॉडरेट होंगी। अब आते हैं सवेयर किस्म की तरफ, जिनमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो 1% से भी कम होंगे। कुछ बच्चे जो तो पैदा होते हैं उनमें फ़ौरन सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, कहाँ से, नाक से, मुंह से। कुछ लोगों को जो है ना जिस्म के किसी हिस्से पे ऐसे ब्रूजेस बन जाएंगे। ब्रूजेस मीन्स के कोई भी हल्की सी चोट लगी है, रगड़ लगी है, तो वहाँ पे जो है ना सुर्ख रंग का निशान पड़ जाएगा जिसको हम ब्रूज कहते हैं, या हल्की सी ब्लीडिंग, छोटे छोटे खून के टुकड़े जो है ना वो जिस्म के ऊपर नज़र आ जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ अलामात होती हैं। लेकिन जो सवेयर केसेस हैं इसमें बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, कुछ बच्चों में तो फ़ौरन ही अलामात आती हैं, कुछ में 5-6 माह, 7 माह, 1 साल से पहले पहले इनमें डायग्नोज हो जाता है। बच्चे को किसी भी वक्त नाक से खून शुरू हो जाएगा, जिस्म के किसी हिस्से पे सुर्ख पैचेस बन जाएंगे, कोई हिस्सा बढ़ जाएगा, वहाँ पे खून यानी कि इकट्ठा हो गया। अब हम चलते हैं कि इसकी जो है ना ट्रीटमेंट क्या होगी, इसका इलाज कैसे होगा। हीमोफीलिया जो मॉडरेट केसेस हैं और सवे अपना मॉडरेट और माइल्ड केसेस हैं, उनमें ट्रीटमेंट कोई ख़ास हमने नहीं करना होता, सिर्फ हमने उनको प्रिवेंशन का बताना होता है। प्रिवेंशन मीन्स के इन बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेलनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जो जिसमें जो है ना हादसे का खतरा हो, कोई ट्रैफिक यानी कि बाइक नहीं चलाना, जो सेफ़ गाड़ियाँ हैं, कार है या इस तरह की चीज़ें हैं तो वो चला सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें इंजरी का खदशा हो, क्योंकि उनमें फिर ब्लीडिंग होगी तो फिर उसका एक लंबा मसला होता है। बाकी जो सवियर केसेस हैं वो डायग्नोज हो जाते हैं, कुछ बच्चे 1 साल की उम्र से पहले से ही उनकी वफ़ात हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा सवियर केसेस होते हैं। बाकी इसमें हम फिर ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट एक तो
फैक्टर 8 कंसनट्रेट होता है, वो हम देते हैं कुछ लोगों में हम FFPs लगाते हैं। उसके अलावा क्रायोप्रेसिपिटेट होता है, और डेस्मोप्रेसन एक ड्रग है जो हम कुछ मरीज़ों में देते हैं। तो ये इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो फिर हम एज के हवाले से, मरीज़ की एज देख के, बच्चे की एज देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने इसमें क्या देना है। तो ये थी अवेयरनेस वीडियो हीमोफीलिया के हवाले से। टेक होम मैसेज ये है कि जब भी आपने शादी करनी है, आपकी होने वाली बीवी या होने वाला खामन, दोनों के टेस्ट होने चाहिए। हीमोफीलिया की स्क्रीनिंग बिल्कुल फ्री है पूरे पंजाब में, आप कहीं भी करवा सकते हैं, ताकि जब आपके बच्चे पैदा हों तो उनमें इस तरह का कोई मसला ना हो। दूसरा टेक होम मैसेज ये है कि अगर उन केसेस जिनमें कोई बच्चे हैं तो उनको प्रिवेंशन का पता होना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट का भी आइडिया होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।